रिवन। तो आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अच्छा, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं? सेम चीज बोल सकते हैं कि हमको मोमेंट्स निकालने हैं एंड पॉइंट से, इसलिए हमको स्लोप डिफ्लेक्शन यूज करना है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें होता क्या है ये भी देख लेते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि इस तरह से मैंने ले ली, लेट्स अज्यूम वी हैव अ बीम, ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है ए बी। अब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने मान लिया मूवमेंट इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मैंने माना कि मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये हो गया एम ए एंड ये हो गया एम बी। तो हमारे ये एम ए और एम बी जो है इंड्यूस्ड मूवमेंट्स है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग आई या फिर किसी भी कारण से मूवमेंट इंड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी कारण से मैंने बोल दिया, तो अब मुझे ये पता करना है कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं कि ये मूवमेंट्स यहाँ पे आए, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। ठीक, तो रीजंस में मैं क्या बोल सकती हूँ कि सबसे पहला तो अगर कोई एक्सटर्नल लोडिंग हो, ठीक है, मैंने बोला किस वजह से, या तो कोई एक्सटर्नल लोडिंग हो, एक्सटर्नल लोडिंग मतलब मैंने बोला कि सेंटर पे पी लोड लग रहा है, पी की वजह से यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आ सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है, लोड की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो मैंने मान लिया एम बार बी ए फिक्स्ड एंड मूवमेंट है एंड एम बार ए बी ये भी एक फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। ठीक, एक रीजन तो आपका ये हो सकता है मूवमेंट इंड्यूस होने का। दूसरा रीजन आपको क्या हो सकता है, मानो ये फिक्स्ड एंड थे और यहाँ पे लोड लग रहा था। सेकेंड रीजन आप मान लो कि एक एंड फिक्स्ड हो, दूसरा फिक्स्ड ना हो, है ना, दूसरा क्या हो आपका हिंज्ड हो। अच्छा, अब एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा हिंज्ड है, तो क्या हुआ, आपने यहाँ पे कुछ रोटेशन आ रहा होगा, मैंने बोला यहाँ पे कुछ रोटेशन आया, कितने का, थीटा रोटेशन, थीटा ए, ठीक है। ये रोटेशन किस लिए आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मोमेंट लगा दिया, कितने का, 4 e i थीटा ए बाय एल। मैंने इस मोमेंट को इस रोटेशन के टर्म्स में दे दिया, वैल्यू लिख दी, कैसे, और यहाँ पे आपका, अच्छा देखो मैं इसको समझा देती हूँ ठीक से। देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एम इज इक्वल टू के थीटा होता है, ठीक, के थीटा स्टिफनेस। अब एम इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ के, अगर फार एंड फिक्स्ड है तो स्टिफनेस क्या होती है, 4 e i बाय एल थीटा। तो मैं यहाँ थीटा ए इधर का रोटेशन है, तो मैंने क्या बोला कि मूवमेंट मैंने लगा दिया इतने का, एक मूवमेंट अगर हिंज्ड है, ठीक, हिंज्ड है और इस एंड पे मूवमेंट लग रहा है, तो इस ये अगर रोटेशन थीटा ए है तो इसकी वजह से भी मूवमेंट इंड्यूस हो सकता है, ठीक, हिंज पे अगर रोटेशन आ जाए तो इसकी वजह से भी मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो मूवमेंट कितना होगा, 4 e i थीटा ए बाय एल, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ओके, और सेकंड चीज मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब फार एंड फिक्स्ड है, मैंने बोला फार एंड फिक्स्ड है, तो कैरी ओवर मूवमेंट कितना जाता है, हाफ जाता है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट इंड्यूस होगा, 2 e i थीटा ए बाय एल का होगा। हाँ ठीक, तो एक तो ये केस हो गया कि इस तरह से मूवमेंट इंड्यूस हो जाए। थर्ड केस आपका क्या हो सकता है कि आपकी ये एंड फिक्स्ड हो, मैंने बोला आपकी ये एंड फिक्स्ड हो और ये हिंज्ड हो जाए। अगर ये हिंज्ड है तो कुछ इस तरह से रोटेशन आ सकता है, इस तरह से रोटेशन है, तो ये हो गया थीटा ए, थीटा बी बोलेंगे इसको, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ठीक, थीटा बी। और क्या, तो यहाँ पे थीटा बी अगर रोटेशन आ गया हिंज पे तो उसकी वजह से कितना मूवमेंट इंड्यूस हुआ, 4 e i थीटा बी बाय एल, और क्योंकि कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे तो कैरी ओवर कितना हुआ, 2 e i थीटा बी बाय एल। हाँ, एक और रीजन आपका क्या हो सकता है कि मान लो आपका सपोर्ट ही सेटल कर जाए, सपोर्ट सेटल हो जाए, मान लो सपोर्ट भी सेटल हो गया, ये कुछ इस तरह से सेटल हो गया आपका सपोर्ट,
मैंने माना सपोर्ट बी सेटल हुआ, तो सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से हमने देखा हुआ है कि कितना आता है 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, और सेम इस डायरेक्शन में भी 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। ये हुआ। ये क्या रीजन हो सकते हैं? ये आपके मोमेंट्स इंड्यूस होने के पीछे, ठीक है। मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी, या तो फिक्स लोड आ जाए, या तो मतलब या तो लोड आ जाए आपका फिक्स स्टैंड पे, या तो आपका रोटेशन क्रिएट हो जाए हिंज पे, या तो रोटेशन स्टैंड पे हो सकता है, या आपका क्या हो कि आपकी जो बीम है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, किसी भी जॉइंट पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये 4 रीजंस हैं, इनकी वजह से इनको ऐड करेंगे तो आपका पॉसिबिलिटी है कि मोमेंट इंड्यूस हो यहाँ पे। तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ एक, कैसे मैं बना सकती हूँ मोमेंट एट ए बी। मैं अगर इसको मोमेंट एट ए बी बोल दूँ और इसको बी ए, तो मैं मोमेंट एट ए बी इन सबको ऐड करके बोल सकती हूँ। तो मैंने लिखा मोमेंट एट ए बी, एक तो फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड की वजह से, प्लस 4EI थीटा ए बाय एल, ठीक है, ये वाला, प्लस 2EI थीटा बी बाय एल, हाँ ये वाला, एंड माइनस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 6EI थीटा डेल्टा बाय एल स्क्वायर। ये लिख सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, आप बोलो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एम बार ए बी, मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ ई आई बाय एल। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली 2EI बाय एल निकाल सकती हूँ कॉमन, तो 2EI बाय एल निकाला मैंने, और मेरे पास क्या बचा, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 6 डेल बाय एल, ये बचा। ये आपका हुआ मोमेंट एट ए बी। ये क्या हुआ आपका मोमेंट एट ए बी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैंने मोमेंट एट ए बी की इन 4 क्वेश्चन की फॉर्म्स में वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, इसको आप बोलते हो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, राइट। ये आप बोलते हो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं मोमेंट एट बी ए के लिखूं इक्वेशन, मोमेंट एट बी ए, तो मैं लिख सकती हूँ एम बार बी ए प्लस, और क्या लिख सकती हूँ, सेम इसी तरीके से 2EI बाय एल, और मैं अब यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल बाय एल। आप इस जॉइंट को भी सारा ऐड करो तो आपकी ये इक्वेशन मिलेगी। तो मैंने फाइनली बोला कि मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, और इन दोनों को आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हो। एक तो आपने MBA के निकालने के लिए यूज किया, एक आपने MAB मूवमेंट निकालने के लिए यूज किया, तो आपका टोटल मूवमेंट आ जाएगा सिर्फ ये 2 इक्वेशंस की हेल्प से। आपको सिर्फ थीटा बी, थीटा ए और डेल पता हो। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि मैंने ये बोला, ये है आपकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अच्छा, ये हुआ आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब मैं ये बोल रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हो कि सर कि मैम अगर क्या हो यहाँ पे थीटा ये हिंज ना हो, है ना, हिंज ना हो, फिक्स हो, तो हिंज नहीं होगा तो आपका थीटा ए नहीं क्रिएट होगा। थीटा ए नहीं क्रिएट होगा, आप थीटा ए 0 रख दो, ठीक है। आप अगर आप बोलो थीटा बी ना हो, थीटा बी ना हो, थीटा बी 0 रख दो। अगर आप बोलो सेटलमेंट नहीं आ रहा, सेटलमेंट नहीं आ रहा तो डिफ्लेक्शन 0 रख दो, ठीक है। अगर आपने बोला मैम एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल लोड नहीं लगा किसी तरह का, एक्सटर्नल लोड नहीं लगा तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट 0 रख दो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर जो भी चीज आपको नहीं दी हुई है, ठीक, आपको 0 पुट कर दो, जो चीज गिवन है वो आप ले लो, और आप इजीली जो है मूवमेंट निकाल सकते हो, जो भी आपका मूवमेंट आएगा एट ए एंड जो भी आपका मूवमेंट आएगा एट बी, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको यूज करनी है इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक। तो अगर मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैंने भी बोला, तो मैं अगर बोलती हूँ कि आपके दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है, मैंने बोला इफ बोथ
एंड आर फिक्स्ड। अच्छा, मैंने बोला दोनों एंड फिक्स्ड हो गए अब हमारे। इस केस में मैं क्या करूँ? तो इस केस में मैं क्या बोलूँगी? थीटा ए 0 हो जाएगा? हाँ। थीटा बी 0 होगा? हाँ। अच्छा, डिफ्लेक्शन आएगा फिक्स्ड है तो? हाँ, नहीं आएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक? 0 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका एम ए बी की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ फिक्स्ड एंड मोमेंट, एम बार ए बी, और एम बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ एम बार बी ए आ जाएगी। मैंने बोला बोथ एंड फिक्स्ड एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, नो नो सेटलमेंट। बोथ एंड फिक्स्ड एंड नो सेटलमेंट। ठीक है? मैंने बोला दोनों एंड फिक्स है और सेटलमेंट नहीं है, तो आपका ये सब 0 ही तो हो गया। तो ये हो गया सिर्फ फिक्स्ड एंड मूवमेंट के इक्वल ही आपकी वैल्यूज़ आ जाएँगी बीन्स पे, ठीक? तो इस तरह से आप जो है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस को यूज़ करने वाले हो। अब कैसे यूज़ करोगे, ये आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, ठीक? तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ अभी और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या इसी जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा था। उसमें आपका क्या था, आपको टेबल्स बनानी थी, ठीक? यहाँ पे आपको क्या होगा, इस मेथड में टेबल्स नहीं होंगी, इस मेथड में आपको इक्वेशंस बहुत सॉल्व करनी होंगी, ठीक है? जैसे ये 2 इक्वेशंस है एम बार ए बी के लिए, अगर इसका मतलब क्या है कि एक मेंबर के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस पड़ रही हैं। एक मेंबर मतलब ए बी के लिए 2 इक्वेशन, एम ए बी एंड एम बी ए के लिए, ठीक? सिमिलरली अगर आपके पास एक और मेंबर हो बी सी हो तो एम बी सी एम सी बी, ठीक? तो इस तरह से आप जो है सॉल्व करोगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए ये और अच्छे से कि प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कैसे करना है किसी भी न्यूमेरिकल पे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक फ्रेम है, फ्रेम है एंड्स इसके फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड है एंड मैंने बोला है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने बोला है कि यूडीएल लगा हुआ है इसके यहाँ बीम पर और वो है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। मैंने नाम दे दिया है ए बी सी एंड डी एंड मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखी आई एंड ये है 4 मीटर लेंथ का, इसकी प्रॉपर्टी आई एंड 4 मीटर लेंथ, इसकी प्रॉपर्टी 2 आई एंड ये लेंथ जो है आपकी 6 मीटर है बीम की लेंथ। ओके, ये लेके चले। अच्छा, अब मैं एक चीज बोलूं, फिक्स स्टैंड है, ये फिक्स स्टैंड है राइट, आपका थीटा ए 0 हो जाएगा, ये फिक्स स्टैंड है थीटा डी 0 हो जाएगा। यहाँ पे यूडीएल लग रहा हुआ है, ठीक? यूडीएल लग रहा है तो यहाँ पे थीटा 0 नहीं हो सकता, कोई ना कोई थीटा की वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ थीटा बी थीटा सी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या देखा, हर एक मेंबर का पहले मैं फिक्स मूवमेंट निकाल लूँ। सबसे पहले मैंने एम ए बी देखा, ए बी पे कोई लोड है नहीं, तो फिक्स मूवमेंट 0 हो जाएंगे, एम बी ए भी 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा क्योंकि कोई लोड नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, एम बार सी डी कुछ होगा नहीं क्योंकि नो लोड, एम बार डी सी कुछ होगा नो लोड। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ एम बार बी सी होगा, हाँ होगा, कितना? ये होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, तो माइनस डब्ल्यू कितना है 50, माइनस 50 इंटू एल कितना है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा -150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है? एम सी बी क्या होगा, पॉजिटिव का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होगा, तो ये हो जाएगा +150 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैंने फिक्स एंड मोमेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब सिंपली मेरे को इक्वेशन लगानी है, तो इक्वेशन किसके लिए, सबसे पहले मैं देखूँ
फर्स्ट मैं देखती हूँ स्पैन, कौन सा स्पैन, ए बी के लिए मैं इक्वेशन अप्लाई कर रही हूँ, मुझे चारों एंड पे मूवमेंट चाहिए, तो मैंने इक्वेशन अप्लाई करी फॉर स्पैन ए बी। तो मैंने लिखा एम ए बी की इक्वेशन क्या होती है, एम बार ए बी प्लस 2 EI बाय एल 2 θ A प्लस θB माइनस 3/L डेल्टा, ठीक है, 3/L डेल्टा, ये मैंने लिखा। अब मैंने यहाँ वैल्यूज रखी, एम बार ए बी 0 है, हाँ, प्लस 2 EI बाय लेंथ कितनी है 4/4, तो θA है नहीं, तो 0, θB है, हाँ होगा θB, वहाँ पे लोडिंग है, और डेल्टा है नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस पे, तो 0। तो मेरे पास एम ए बी इक्वेशन आई 2/4, तो 0.5, 0.5 EI θB आई, ये इक्वेशन आई, EI θB, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मैं लिखा इक्वेशन 1 ये है। अच्छा, अब मैं आगे चलती हूँ, मेरे को स्पैन ए बी के लिए ही एम बी ए की वैल्यू भी निकालनी है। एम बी ए होगा अपना एम बार बी ए प्लस 2 EI बाय एल 2 θB प्लस θA माइनस 3/L डेल्टा होगी ये, हाँ, एम बार बी ए 0, 2 EI बाय 4, θB होगा, हाँ, 2 θB प्लस 0 माइनस 0 करोगे तो आपने बी एम बार नहीं है ये, आपने क्या किया, एम बी ए की वैल्यू निकाली, कितनी, ई, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो EI θB आपकी आई क्या, एम बी ए की वैल्यू। ठीक, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दिया। तो मैंने स्पैन ए बी के लिए देख लिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं स्पैन बी सी की बात करते हैं। सेकंड में देख रही हूँ स्पैन बी सी। तो आपको पर मेंबर 2 इक्वेशंस मिलने वाली हैं, तो मेरे को एक स्पैन के लिए ए बी के लिए मेरे को 2 इक्वेशंस मिल गई। ठीक, अब मैं स्पैन बी सी की बात करती हूँ और मैं यहाँ देखती हूँ। तो मैंने लिखा एम बी सी कितना होगा, एम बार बी सी प्लस प्लस 2 EI बाय एल 2 θB प्लस θC माइनस 3/L, ये लिखूंगी, मैं वैल्यूज लिख दूंगी। यहाँ पे एम बार बी सी की वैल्यू थी क्या, -150 प्लस 2 EI कितना है इसका 2I, ठीक है, L कितना है 6, और हमारे पास क्या है 2 θB है प्लस θC भी है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग है, तो हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते, डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, एम बी सी की वैल्यू आई -150 प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4/6 मतलब, और यहाँ पे 2 भी है, तो हो गया 8/6, तो 1.33 EI θB, ठीक, प्लस 0.667 EI θC, ये आई आपकी एक और इक्वेशन। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। अब स्पैन बी सी के लिए एक इक्वेशन निकाल लो, अब एक और बची है। दूसरी वाली क्या है, एनसीबी। एनसीबी क्या होगा, एम बार सी बी प्लस 2 EI बाय एल
2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3/L डेल्टा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 150 प्लस ये कितना होगा 2e और 2i डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 6, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 0। तो मैंने निकाला m, मैं यहाँ लिख देती हूँ MCB की वैल्यू मैंने निकाली 150 प्लस 0.667 EI थीटा बी प्लस 1.333 EI थीटा सी। तो मैंने MCB की इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास सिर्फ बचा है क्या, स्पैन, थर्ड चीज जो कि है स्पैन, आपका स्पैन CD देखना है मुझे। तो मैंने क्या किया, MCD की वैल्यू क्या होगी, m बार CD प्लस 2i EI बाय L 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल बाय L होगी। हाँ, अब मैंने जब लिखा इसमें तो मैंने लिखा कितनी वैल्यू जनरेट होगी, 0 प्लस 2EI बाय 4 2 थीटा C, ये 0 हो जाएगा थीटा D और डिफ्लेक्शन 0 माइनस में डिफ्लेक्शन 0। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ रही है कितनी, फाइनल वैल्यू आई मेरे पास MCD इज इक्वल टू EI थीटा C। ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब मैं बात करूं MDC की, तो m बार DC प्लस 2EI बाय L 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3/L डेल्टा। ठीक है, तो मैंने निकाला MDC की वैल्यू मेरी फाइनली आएगी 0.5 EI थीटा C। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आपके पास टोटल 6 इक्वेशंस आ गई हैं और आपके पास अननोन कितना है, अगर अननोन देखो आप तो अभी 6 अननोन्स हैं, तो इनको हम कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखूं फ्रॉम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि MBA प्लस MBC शुड बी इक्वल टू 0 बी पे जो ज्वाइन इस तरह से अगर बना, ठीक, और ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ MBA प्लस MBC शुड बी इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी और दूसरी आपकी बनेगी MCB प्लस MCD इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास अभी 6 क्वेश्चन है, लेकिन अननोन कितने हैं, अननोन आपके पास देखो थीटा C, थीटा B, थीटा C और थीटा B भी है। ठीक, तो टोटल आपके पास 6 तो मूवमेंट्स थे प्लस आपके पास ये 2 थीटा C एंड थीटा B, तो टोटल 8 अननोन है। तो आपको 8 इक्वेशंस चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। 6 तो हमने इससे निकाल ली और 2 हमारे पास क्या हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन से हो गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। 8 इक्वेशंस 8 अननोन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं फाइनली वैल्यू अगर मैं रखूं यहाँ पे
मैं ये पार्ट डिलीट कर रही हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो मैं ये डिलीट कर रही हूँ और मैं यहाँ ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ। MBA हमारा कितना है? MBA मैंने निकाला था अभी EI थीटा B, ठीक है, प्लस MBC की वैल्यू रखनी है। MBC हमारा कितना था? वो ये यहाँ आ गया, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, -150 प्लस 1.333 आपका EI थीटा B आया था, एंड प्लस 0.667 EI थीटा C इक्वल टू 0। तो मैं फाइनली बोल सकती हूँ 2.33 EI थीटा B प्लस 0.667 EI थीटा C शुड बी इक्वल टू 150। तो ये आपकी एक इक्वेशन हुई थीटा B एंड थीटा C के फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 7। इसको सॉल्व करके आई। सिमिलरली अगर मैं CV और CD को सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकती हूँ, आप लोग सॉल्व करना, मैंने फाइनली निकाल रखी है, तो मैं अभी टाइम सेव करने के लिए लिख रही हूँ। आप लोग खुद से निकालना और बताना कि ये करेक्ट है या कुछ मिस्टेक्स हैं। 2.33 EI थीटा C शुड बी इक्वल टू -150। अब देखो इक्वेशन 7 और ये नाम दिया मैंने इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 और 8 को ध्यान से देखो, दो अननोन्स एंड दो इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो हमारे को वैल्यूज मिल जाएंगी थीटा B एंड थीटा C की। मैं लिखूं यहाँ पे, तो मैंने EI थीटा B की वैल्यू निकाल ली डायरेक्टली, क्या आई 90.198। EI थीटा C की वैल्यू हमारी आई -90.198। तो ये जो है मैंने फाइनल वैल्यूज निकाल ली EI थीटा B की। अब देखो जितनी भी इक्वेशन है आपको EI थीटा B चाहिए या तो EI थीटा C चाहिए हर जगह, ठीक है। अब आप क्या करो, ये वैल्यूज पुट करो और फाइनल आपका आंसर आ जाएंगे MAB, MBA, MBC, MCB, MCD एंड MDC के। तो मैं अब ये सब फाइनली रिमूव करके तो मैं लिखूं, तो मैं देखती हूँ मेरा MAB आया है। मैंने वैल्यूज इक्वेशन पे पुट करके फाइनल आंसर लिख रही हूँ मैं 5.099 किलो न्यूटन मीटर। MBA आया है 90.198 किलो न्यूटन मीटर। MBC आया है -90.198 किलो न्यूटन मीटर। MCB आया है 90.198 किलो न्यूटन मीटर। MCD आया है -90.198 किलो न्यूटन मीटर एंड MDC की वैल्यू आई है -45.099 किलो न्यूटन मीटर। ये तो आपको निकालना था, ये सब आपके आंसर्स हैं, फाइनल आंसर यही चाहिए थे। अच्छा, और एक और चीज देखो आप कि आपका जो BA एंड BC क्या होना चाहिए, B पे आपका सम इक्वल टू
क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो आपका ये सम 0 आ रहा है? हाँ, आ रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो रही है। सीबी और सीडी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमने देखा सम जो है सी पे शुड बी इक्वल टू 0 और वो आ रहा है प्लस एंड माइनस में। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन जो है स्लोप डिफ्लेक्शन के सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर्स निकालोगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स एवरीवन।